Morning dear students, I am डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का ये वीडियो है एमएससी प्रीवियस के फर्स्ट सेम के लिए, जिसमें हम जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हम रिवाइज कर रहे हैं ये, और ये आपका पेपर 3 है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। इससे पहले जो टॉपिक है वो मेंडल्स के लॉ हैं, जो आप बहुत अच्छी तरह आप पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन भी आप जानते हैं, पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि एलिल, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में जो टॉपिक्स हैं आपके, उसमें एलिल्स हैं, मल्टीपल एलिल्स हैं और स्यूडो एलिल्स हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिल्स जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक जो लक्षण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए एक सेट ऑफ एलिल्स उपस्थित होते हैं, और ये सेट ऑफ एलिल्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके एक डेफिनेट पोजीशन पर उपस्थित होते हैं, जिनके डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म्स हो सकते हैं। तो एन एलिल इज अ टर्म कॉइंड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक कॉपी ऑफ अ जीन। तो जब हम एलिल्स की बात करते हैं, ये जीन से बहुत डिफरेंट है, जिसमें कि जीन की स्पेसिफिक कॉपीज़ होती हैं। जीन जिसको कि हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे, द डीएनए सीक्वेंस, जीन जिसमें कि एक डीएनए की सीक्वेंस होती है, कंट्रोल्ड ओवर ट्रेंड्स। वो सीक्वेंस किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, वो लक्षण कोई भी हो सकता है। आर यूजुअली फाउंड इन 2 कॉपीज इन यूकैरियोटिक जीनोम। ईच कॉपी इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट। जैसे कि एक मदर से आती है तो एक फादर से आती है। ईच एलिल ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक रीजन ऑन द क्रोमोसोम कॉल्ड अ लोकस। जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रत्येक एलिल जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन या एक स्पेसिफिक स्थान को घेरती है क्रोमोसोम के, जिसको कि लोकस कहा जाता है। The gene's 2 alleles are located in the same region in 2 homologous chromosomes, one inherited from each parent। ये जो डेफिनेशन है ये एलिल की है, जिसमें कि वो ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि एक जो जीन है उसके 2 एलिल्स होते हैं, और ये एलिल्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की एक डेफिनेट पोजीशन पे, जिसको कि लोकस कहते हैं। और प्रत्येक जो एलिल होता है वो एक इनहेरिटेंट होता है ईच पेरेंट से। यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम फादर से है और ये एक मदर से है। यहाँ पर एक डेफिनेट पोजीशन, ये एक पोजीशन है, एक लोकस है, जहाँ पर कि एक एलिल उपस्थित है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये एलिल किसी भी एक करेक्टर या उसको शो करने के लिए, उसके ट्रेंड को शो करने के लिए प्रदर्शित हो सकता है। जैसे कि लंबाई, अब जो लंबाई है वो पौधे लंबे व बूने हो सकते हैं। लंबाई एक लक्षण है, तो उसमें एक डोमिनेंट करेक्टर हो सकता है और एक रिसेसिव। डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है और रिसेसिव को स्मॉल अक्षर से। यहाँ कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन उसे कहते हैं जिसमें कि कैपिटल और एक स्मॉल अक्षर को प्रदर्शित करते हैं। ये जाइगस कंडीशन प्रदर्शित कर रहा है। होमो मतलब समान, हेट्रो मतलब डिफरेंट। नेक्स्ट है मल्टीपल एलिल्स। जैसे कि अभी हमने जैसे कि मैंने बताया अभी, एक लक्षण जो होते हैं उसके एलिल्स होते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल एलिल्स की बात कर रहे हैं, जो कि 3 या 3 से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं किसी भी जीन की, एंड कैन ऑक्यूपाई द सेम लोकस। यहाँ पर भी ये सेम लोकस पर ही उपस्थित होते हैं। हाउएवर ओनली 2 ऑफ द एलिल्स कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। यहाँ मल्टीपल एलिल्स में एलिल्स 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल में उनकी उपस्थिति केवल 2 ही हो सकती है। 2 से ज़्यादा
जो एलिल हैं वो शो नहीं होते हैं। ये हम पॉपुलेशन में देख सकते हैं, डिफरेंट एक ही कैरेक्टर को शो करते हुए डिफरेंट एलिल्स। जैसे कि सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप है, जो कि 3 एलिल्स जो होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। A gene for which at least 2 alleles exist is said to be polymorphic. Instance in which a particular gene may exist in 3 or more allelic form are known as multiple allele conditions. It is important to note that while multiple alleles occur and are maintained within a population, and any individual possesses only 2 such alleles. यहाँ कितने भी मल्टीपल एलिल्स हों, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल में 2 से ज़्यादा नहीं देखे जा सकते। मल्टीपल एलिल्स के जो एग्जांपल हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, और एक और एग्जांपल HLA, जिसको कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन जीन कहा जाता है, वो भी मल्टीपल एलिल्स को शो करता है। एबीओ ब्लड ग्रुप में जो कि 3 एलिल्स होते हैं, A, B और O से प्रदर्शित किए जाते हैं, जो कि हम इस टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पर जीनोटाइप शो हो रहे हैं और ये फिनोटाइप को प्रदर्शित करती हुई रो है। यहाँ पर कैपिटल A जो कि होमोजाइगस कंडीशन है, और ये ब्लड ग्रुप A को शो करते हैं, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें दोनों ही डोमिनेंट हैं और दोनों डोमिनेंट साथ में प्रेजेंट होकर एक को डोमिनेंट वाले करेक्टर्स को शो कर रहे हैं, और यहाँ AB ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें एक रिसेसिव I भी उपस्थित है। तो जो डोमिनेंट है वो अपना करेक्टर शो करेगा और A ब्लड ग्रुप प्रदर्शित करेगा। होमोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर B, जो B ब्लड ग्रुप को शो करता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें डोमिनेंट करेक्टर शो होगा। ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है जो कि ब्लड ग्रुप O को शो करता है। यहाँ हम 3 अलग अलग प्रकार के एलिल्स देख सकते हैं, और जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर 4 प्रकार का हो गया, A, AB, B और O। Blood type A and B have 2 possible genotype, homozygous and heterozygous। जो ब्लड ग्रुप A और B है 2 प्रकार के जीनोटाइप शो करता है, जिसमें ये होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है, और जबकि ब्लड ग्रुप A, B और O केवल एक ही प्रकार के जीनोटाइप शो कर रहा है। ये एक ही प्रकार के जीनोटाइप को शो करता हुआ। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्यूडोएलेलिज्म है। स्यूडोएलेलिज्म एक प्रकार का जीन या इस प्रकार का एलिज्म है जो कि आभासी चीज़ को प्रदर्शित करता है, किसी एलिल के प्रकार या उसी के प्रकार को शो करता है, क्योंकि ये बहुत पास उपस्थित होते हैं। इनको जो सर्च किया था वो मॉर्गन और ल्यूइस ने किया था। तो स्यूडोएलेलिज्म इज अ स्टेट इन विच 2 जीन्स विद similar functions are located so close to one another on a chromosome that they are genetically linked. This means that the 2 genes are nearly always inherited together. Pseudoallelism जो है वो एक कंडीशन है जिसमें कि जो 2 जीन होते हैं वो एक जैसे ही फंक्शन को शो करते हैं और इतनी पास होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जैसे बहुत जेनेटिकली लिंक्ड है और एक साथ ही इनहेरिटेंट होते हैं। Since the 2 genes have related functions, they may appear to act as a single gene. ऐसा प्रदर्शित होता है कि वो एक ही जीन है, इसलिए उन्हें आभासी इस प्रकार का आभास प्रदर्शित होने के कारण स्यूडोएलेलिज्म कहा जाता है या एलिल कहा जाता है। इन रेयर केस द 2 लिंक्ड, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि ये इस प्रकार से लिंक जो स्यूडो एलिल होते हैं वो सेपरेट हो जाए या उनमें रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया हो जाए। ऐसा माना जाता है, एक हाइपोथेसिस है जो कि ये शो करती है कि इस प्रकार की स्यूडो एलिज्म जीन की डुप्लीकेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बना है।
and the duplicate gene can undergo gene evolution to develop new functions. यहाँ पर हम characteristic of pseudoalleles पढ़ेंगे. These are closely linked, ये इसके लक्षण हैं जिसमें ये एक दूसरे के बहुत closely linked होते हैं, within which crossing over occurs, जो बहुत पास पास उपस्थित होंगे, जैसे ये इतने पास पास बिल्कुल पास पास उपस्थित होंगे तो वो साथ में क्रॉसिंग ओवर भी करेंगे. दे अफेक्ट द सेम करेक्टर्स, और ये एक समान लक्षण को ही अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं. रेड आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला हैज़ डिफरेंट म्यूटेशन लाइक वाइट एंड एप्रिकॉट. जो ड्रोसोफिला पे बहुत से काम हुए हैं और उन्हीं पर ही ये देखा गया है. उनकी जो आइज़ का कलर है उनमें बहुत अधिक म्यूटेशन देखे गए हैं, जिसमें कि एक वाइट एंड एप्रिकॉट कलर देखा गया है. दे अफेक्ट पिगमेंटेशंस दैट इज अफेक्ट द सेम कैरेक्टर, सो दे आर एलेलिक. ये पिगमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं और इसी प्रकार के लक्षण को नियंत्रित करने की वजह से उनको स्यूडो एलेलिक कहा जाता है. ये एक और, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए वाइल्ड टाइप एंड लॉजेंजी आई. अगर हम इनके आई का जो ये लेंस को देखें तो ये एक ओवेल टाइप का है, और जबकि इसको देखा जाए तो ये कुछ आयताकार सा स्ट्रक्चर है इसका. तो ये जो एग्जांपल है ये स्यूडोएलेलिज्म को शो करता है. ये वाइल्ड टाइप है, ये लॉजेंजी आइज हैं इसकी, जिसका स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं. कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. कई बार क्या होता है कि एक वाइल्ड टाइप से म्यूटेशन के फलस्वरूप वाइल्ड टाइप में इतना म्यूटेशन होता रहता है, तो हमें या चेक करने के लिए कि जो म्यूटेशन हुआ है या जो भी नया म्यूटेंट प्राप्त हुआ है वो सेम क्रोमोसोम पर है या डिफरेंट क्रोमोसोम पे है. इस कंडीशन को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट. इस टेस्ट को सिस ट्रांस टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हम जब क्रोमोसोम देखते हैं, ये क्रोमोसोम जिसमें कि होमोलोगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन को सिस व ट्रांस कंडीशन में देखा जाता है. जैसे कि यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए है और यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल बी है. तो ये सिस कंडीशन में है या ट्रांस कंडीशन में है, और जो म्यूटेंट जीन है वो किस कंडीशन में, उसको चेक करने के लिए इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है. इसमें क्या होता है, इन जेनेटिक्स टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर टू म्यूटेशन एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक फिनोटाइप, कि जो म्यूटेशन हुआ है वो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है या उससे जुड़ा हुआ है या नहीं है. रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन और आर वेरिएशन ऑफ टू डिफरेंट जीन, कि जो भी म्यूटेशन हुआ है वो क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर उपस्थित है और उसको जो लक्षण है उसको अफेक्ट कर रहा है. तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस टेस्ट इन जेनेटिक्स टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर two mutation associated with a specific phenotype represent two different form of the same gene or are variation of two different gene. इसको हमको टेस्ट करना है. ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट की डेफिनेशन है. द कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज रिलेवेंट फॉर रिसेसिव ट्रेंड्स. ये केवल जो रिसेसिव ट्रेंड्स होते हैं केवल उन्हीं पर किया जाता है. ट्रेंड्स नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन द फिनोटाइप ड्यू टू मास्किंग ऑफ अ डोमिनेंट एलील, क्योंकि हम यहाँ पर रिसेसिव ट्रेंड पे काम कर रहे हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नॉर्मली ये हमको दिखाई नहीं देते, फिनोटाइप में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि अधिकतर जो इनके लक्षण होते हैं वो डोमिनेंट एलील के द्वारा कवर कर लिए जाते हैं. अगर ये इस तरह से जब ये रिसेसिव कंडीशन में आएंगे तभी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये जब डोमिनेंट के साथ होंगे तो ये दिखाई नहीं देते. तो इसको फिनोटाइप से
नहीं देखा जा सकता या ऑब्जर्व किया जा सकता। इसमें क्या होता है, इंस्टेंस व्हेन टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म ईच कैरी टू म्यूटेंट जीन, जब जो दो पेरेंट्स हैं जिसमें प्रत्येक जो होते हैं वो म्यूटेंट जीन को कैरी कर रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट causing the recessive trend to be expressive, the complementation test can determining whether the recessive trend will be expressed in the next generation. A complementation test, sometimes called cis and trans test, can be used to test whether the mutation in two strain are in different gene. जो म्यूटेशन हुआ है क्या वो सेम जीन में हुआ है, सेम क्रोमोसोम में हुआ है, या डिफरेंट क्रोमोसोम में या डिफरेंट जीन में हुआ है। क्योंकि जैसे कि कलर का पिगमेंटेशन होता है, एक कलर चेंज करके ए को बी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पर जो एंजाइम उपस्थित है क्या वो उसको इफेक्ट कर रहा है। तो अ कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर द म्यूटेशन इन टू स्ट्रेन are in different gene. Complementation will not occur if the mutation are on the same gene. ये टेस्ट नहीं होगा, हम तब नहीं कर पाएंगे जबकि ये एक सेम जीन पर उपस्थित हो। The conventional and essence of this test is that the mutation that produced a phenotype can be assigned to different genes without the exact knowledge of what the gene product is doing on a molecular level. ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जो है वो ल्यूइस ने ही डिस्कवर किया था, और इसको हम इस टेस्ट या इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि जो ड्रोसोफिला है उसमें रेड आई जो है वो वाइल्ड टाइप होता है। इनमें जो आई कलर होता है वो टू जीन से रिलेटेड होता है, जैसे कि ए और बी, ये दोनों डोमिनेंट करेक्टर हैं, जिसमें ए कन्वर्ट होता है बी में, और जो कि पिगमेंटेशन को या कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईच वन ऑफ द टू जीन हैज़ टू एलिल। इनके टू एलिल्स होते हैं, डोमिनेंट वन दैट कोड फॉर अ वर्किंग प्रोटीन ए एंड बी, रिसेसिव वन दैट कोडेड फॉर अ माल फंक्शनिंग प्रोटीन। अब ये जो वर्किंग प्रोटीन है ए बी को डिनोट करते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेंड होता है वो माल फंक्शनिंग प्रोटीन स्मॉल ए स्मॉल बी को शो करते हैं। बोथ प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेड पिगमेंटेशन इन द आईज। ये बोथ जो पिगमेंट्स होते हैं या प्रोटीन होते हैं ये आवश्यक हैं रेड पिगमेंटेशन के लिए। रेड पिगमेंटेशन इन द आई इफ अ गिवन फ्लाई इज होमोजाइगस फॉर आइदर ए और बी। अगर हम इनको होमोजाइगस कंडीशन में ले ए और बी को, इट विल हैव वाइट आइज। अगर इनको हम रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में लेते हैं तो इनकी जो आइज़ का कलर होगा वो वाइट ही होगा, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर जब साथ में आते हैं तो रेड आई होगा। लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में जहाँ की रिसेसिव करेक्टर्स हैं ये वाइट आई को ही शो करेगा। Knowing this, the genetics may perform a complementation test on two separate obtained strain of pure breeding white eyes fly. The test is performed by crossing two flies, one from each strain. If the resulting progeny have red eyes, the two strains are said to complement. अब जैसे कि हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक रिसेसिव बी जो कि एक प्योर ब्रीड हम देख रहे हैं, इनके मध्य जब क्रॉस कराया गया तो हमें सेम ऑफस्प्रिंग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ क्योंकि वाइट आइज प्राप्त हो रही हैं, यहाँ पर हमने स्मॉल ए और कैपिटल बी के मध्य जब क्रॉस कराया तो जो प्रोजेनी प्राप्त हुए एज इट इज़ वाइट आइज वाले प्राप्त हुए। लेकिन जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया
तो यहाँ हाइब्रिड रेड आई स्टेन प्राप्त हुई। इससे ये निष्कर्ष निकलता है या पता चलता है कि जो पिगमेंटेशन का कलर है या ये जो होमोजाइगस क्रोमोसोम है ये डिफरेंट क्रोमोसोम पर या म्यूटेंट टाइप जो हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जिससे कि जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो ये एक हाइब्रिड रेड आई स्ट्रेन प्राप्त हुई या मिली। थैंक यू।